जनपद उन्नाव से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। पूर्वा विधानसभा में सियासी पारा पहुंचा 7वें आसमान पर। जनपद उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में चुनावी सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदयराज यादव तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निवर्तमान विधायक अनिल सिंह चुनावी महाभारत में एक दूसरे के समक्ष आकर खड़े हो गए हैं। वर्ष 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की महासुनामी चल रही थी, उस समय अनिल सिंह बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर पार्टी के विधायक उदयराज यादव के मजबूत किले को रौंदते हुए पूर्वा विधानसभा को बहुजनमय कर दिया था। यह एक ऐसा मौका था जब पूर्वा विधानसभा की धरती से बहुजन समाज पार्टी के किसी प्रत्याशी ने खाता तक नहीं खोला था। ऐसे में अनिल सिंह ने विजयी छक्का मारा, जिससे समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होने के साथ साथ पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई थी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के उप विजेता उत्तम चंद्र लोधी ने कहीं हद तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में उत्तम चंद्र लोधी और अनिल सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अवैध कमल व्यूह की रचना कर डाली, जिससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदयराज यादव के लिए भेद पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पूर्वा विधानसभा के मतदाताओं का यदि रुझान देखा जाए तो 2022 का चुनावी संग्राम अनिल सिंह के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। फिलहाल घायल शेर की तरह 20 वर्षों तक पूर्वा विधानसभा से विधायक रह चुके स्वघोषित विकास पुरुष उदयराज यादव भी टिकड़मबाजी करने में पीछे नहीं है। दूसरी ओर बात अगर उत्तम चंद्र लोधी की जाए तो पत्रकारों को बताया गया कि समाजवादी पार्टी जातिगत पार्टी है, परिवारवाद की राजनीति करती है। मुझे अफसोस है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक ऐसे दल में गया जहां पर पिछड़ों के नाम पर सिर्फ एक ही जाति विशेष का काम होता है। हमारे समाज लोधी समाज को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। इस बार पूर्वा विधानसभा में कमल खिलेगा और अनिल सिंह विधायक होंगे। समाचार A to Z के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपके स्थायित्व को लेकर के कि क्या आपका सफर जहां कई दलों में गया और उसके बाद पुनः बीजेपी में वापसी किए, बीजेपी ने आपको पहले प्रत्याशी बनाया, 2017 में आप रनर रहे और इस बार आप सभा में सपा से फिर वापस बीजेपी में आए। क्या रहेगा अगला आपका कदम और कैसा रहा आपका ये अनुभव? देखिए, अनुभव बहुत सुखद है और आप सबके बीच रहा हूँ, बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला, सम्मान मिला है और अगला कदम मेरा जो है सिर्फ पूर्वा विधानसभा में अपने छोटे भाई अनिल जी को भारी बहुमत से विजय बनाने का अगला लक्ष्य। कल तक आप कहते थे कि हम अब भारतीय जनता पार्टी में पुनः नहीं। मुद्दों की बात है, मुद्दे कुछ अच्छे लगते कुछ नहीं अच्छे लगते। किन मुद्दों के आधार पर, एक मिनट, किन मुद्दों के आधार पर आपको विचार अच्छे लगे होंगे, आपको लगा होगा कि अब वापस जाना चाहिए, तो वो कौन से मुद्दे थे जिसके कारण आप वापसी किए? सबका साथ सबका विकास। वो सबसे प्रमुख मुद्दा ये था। देखिए, मैंने शुरू से आप सबसे मीडिया बंधुओं से कहा कि मेरा सिर्फ एक लक्ष्य पूर्वा विधानसभा को अच्छे रास्ते पे ले जाना। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोई भी चुनाव हारने के बाद क्या पूर्वा में कभी आया है? कोई लौट के रहा 5 साल। आप कहे भाई 5 साल रहा ईमानदारी से, चाहे कोरोना काल हो चाहे कोई काल हो, मैं यहाँ रहा हूँ। राजनीति में जमे रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे भी कोई ना कोई सहारा चाहिए। जिस सहारे के साथ मैं था उसने मुझे जो है बेसहारा कर दिया, तो मुझे भी सहारा ढूंढना है, क्योंकि यहाँ सेवा करनी है, राजनीति नहीं करनी है। क्योंकि चुनाव 5 साल बाद आएगा, चुनाव 5 साल बाद आएगा। मुझे अगर ये कदम 5 साल बाद लेना चाहिए, आज नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, ज़मीन से यहाँ काम करना है और उनके परिवारवाद से त्रस्त होकर, उनके जो घरेलू लोगों को ही केवल टिकट दिया उससे त्रस्त होकर मैं भाजपा के साथ आ गया हूँ और ईमानदारी से अपना काम करूँगा पार्टी। कितना विश्वास दिलाते हैं आप कि अनिल जी चूँकि प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, तो जनता को किस प्रकार से और किन मुद्दों के साथ जनता को समझाएंगे, क्या क्या एजेंडा लेके लोगों के बीच में जाएंगे कि ये एजेंडे के तहत अनिल जी को वोट दीजिए? देखिए, वो अब इनका काम खत्म हो गया, अब हमारा काम शुरू गया। हमसे छोटे या घर में स्वयं चुनाव मैं लड़ाऊंगा और जितने चुनाव जीते थे उससे ज़्यादा जिता के भेजूंगा। इन्हें मैंने आश्वस्त करती हूँ, इतना निकले घर में बैठे, हम लोग जिता के भेजेंगे। एजेंडे क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे, इन मुद्दों के साथ आप जनता में जाएंगे? मेरा तो शुरू से एजेंडा है कि यहाँ का विकास हो, यहाँ का जो परिवारवाद है उसको नष्ट हो, गलत लोग जो है राजनीति में न बढ़ने पर अच्छे लोग बने, सेवा करने वाले, एक ही एजेंडा बस। सर, समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र पर क्या प्रकाश डाल रहे हैं? कभी आज इस पे आज बात नहीं होगी उनके चाल चरित्र, फिर कहीं बात होगी। आज अच्छा दिन है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चलिए, जानकारी के लिए कि क्या कहेंगे? कहना यह है कि हमारा और इनका एजेंडा एक है कि पूर्वा को विकास के पथ पर ले जाना और
पुरवा में एक समानता रूप से जातिवाद का खात्मा करना और तमाम ऐसे नाना प्रकार के जो कार्य हैं, दोनों भाई, बड़े भाई हमारे और हम इनके छोटे भाई मिलकर इस एजेंडा को पूरा करेंगे। इस वजह से भाई को हम खुद गए थे भाई के पास मिलने। हमने भाई से कहा कि भैया आप जहाँ गए थे वहाँ किसी का सम्मान नहीं होता, वहाँ एक एजेंडा है, अब उस पर आप मुझसे मत बुलवाइए। उस एजेंडे को पूर्वा विधानसभा में लोगों ने चलाया और अब नहीं चलने पाएगा। इसलिए मैं भाई से रिक्वेस्ट अनुरोध किया और मैंने कहा कि आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा सेम है, और ये अगर मेरे लिए कहते भी हैं कुछ तो मैंने तो कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं तो कहता हूँ अगर ये हमको गुंडा भी कहेंगे, छोटे भाई हैं, हमको मारेंगे भी, दौड़ाएंगे भी, तब भी हम इनके साथ रहेंगे, भाई हैं हमारे। मैंने आज तक कुछ भाई को नहीं कहा। और ये सब जो अब उन लोगों की नींदें उड़ गई हैं, जो एक परिवारवाद की पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो आज डुबाव के कगार पे है और डूब रही है अब की, जिसका परिणाम आपको 2022 के चुनाव में 10 मार्च को देखने को मिलेगा।